हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे डेट इज़ द टूल वेयर कि टूल्स में क्या क्या वेयर आते हैं जिससे टूल की लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है, टूल की लाइफ में कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरह के वेयर्स होते हैं, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टूल वेयर बोल लीजिए या टूल की लाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला आता है आपका फ्लैंक वेयर आता है, आपका क्रेटर वेयर आता है। ठीक है, तीसरा आपका चिपिंग ऑफ कटिंग एज भी बोलते हैं जिसको, या आप नॉच वेयर भी बोल सकते हैं, नॉच वेयर बोल लीजिए या चिपिंग ऑफ दी कटिंग एज। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी। ओके, तो पहला आता है हमारा फ्लैंक वेयर। अगर हम फ्लैंक वेयर से स्टार्ट करें तो फ्लैंक वेयर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। फ्लैंक वेयर में क्या होता है, जो सबसे एक टूल है ना, अगर मैं आपको एक टूल यहाँ बना के दिखाऊँ, जस्ट अगर मैं एक टूल ऐसे ले लूँ, ठीक है, और ये टूल ऐसे ले लिया अगर, ठीक है, ये एक टूल है सपोज। ठीक है, तो इस टूल में क्या होता है, ये वाला आप निप वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो टॉप एज है ना, ये वाला यहाँ पर होता है आपका फ्लैंक वेयर। ठीक है, क्योंकि ये टूल क्या करेगा आपको, किसी भी वर्क पीस के ऊपर जब आप इस टूल को सपोज कर लीजिए, ये टूल है कोई, और इसको आप जब उसको वर्क पीस पे यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला जो एंगल देख रहे हैं आप, ये जो निप है, ये निप जो है वो धीरे 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 घिसने शुरू होती है, धीरे धीरे यूज़ होने होती है। ठीक है, यूज़ होते 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 एक टाइम आता है कि ये निप जो है वो शार्प नहीं रहती है उतनी। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे इसका मेन रीज़न जो है ना, डैट इज़ अब्रेशन। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, नोट्स तो आपको इजीली गूगल से भी मिल जाएंगे ना, आप कहीं से भी लिख के है ना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, है ना, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, आपको चीज़ समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब्रेशन क्या होता है, पहले अब्रेशन भी समझ लिए। मान लीजिए अब्रेशन को आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक सॉइल ले रहे हैं हाथ में, ठीक है, सॉइल रेत होती है जो, ठीक है, आप उस सॉइल को हाथ में लेके उसको दोनों हाथों से रब करिए। ठीक है, रब करने के बाद आपके हाथों की जो हालत हो गई कि ना, थोड़े से रेड हो जाएंगे या थोड़े से उसमें वो थोड़े हार्ड से हो जाएंगे, है ना, वैसी ही हालत होती है जब आप एब्रेशन को लेके चलते हैं माइंड में। तो आप ऐसे रखिए कि जब ये टूल किसी वर्क पीस के ऊपर लगेगा और कंटिन्यू उसमें घिसेगा वगैरह वगैरह, तो घिसने के बाद वहाँ एब्रेशन तो हो गई। ठीक है, एब्रेशन बाय हार्ड पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी हार्ड पार्टिकल्स हैं उनसे वहाँ एब्रेशन होगा। ठीक है, और इसमें वर्क पीस भी खराब होता है, ऐसा नहीं है कि वर्क पीस नहीं खराब होगा, वर्क पीस भी खराब होगा। तो बट मेन जो है वो टूल की लाइफ पे ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए उसको फ्लैंक वेयर बोलते हैं। इसलिए इस कॉर्नर वाले एज को हम बोलते हैं कि फ्लैंक का ज़्यादा असर यहाँ पर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लैंक वेयर। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा ग्राफिकल व्यू में आपको समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आपकी ये एक टूल है, ठीक है, टूल का भाई ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज है आपकी टूल की। जब ये टूल जो है वो प्रोसेस करेगा, यूज़ होगा थोड़ी देर, ठीक है, तो इस टूल की लाइफ कैसी हो जाएगी, ये देख रहे हैं, ये जो इसकी कॉर्नर था, ये निप वाला शार्प एज जिसको बोलते हैं, वो कैसे में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें शार्पनेस ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, एक तो हम इसको बोलेंगे कि ये फाइनल स्टेज है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, मतलब पहले ऐसा था, टूल यूज़ होने के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस होती हैं, बट आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि टूल जब काफ़ी घिस जाता है तो उसमें काफ़ी डिसिपेशन आ जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा हीट वो डिसिपेट करने शुरू हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा घिसने की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका आता है फ्लैंक वेयर में। फ्लैंक वेयर में टूल की लाइफ जो है या टूल का एजेस जो है वो धीरे धीरे घिसते घिसते इतना हो जाता है कि उसका शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये था आपका पहला। ठीक है, सेकंड आता है आपका, इसमें आपका एक ग्राफ भी बनता है, अगर आप चाहें तो मैं वो ग्राफ भी आपको दे देता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इस ग्राफ की हेल्प से बनाएंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है वहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसे ले लीजिए,
ठीक है, आपने ये ग्राफ बना दिया, इस तरफ आप लिख दीजिए फ्लैंक वेयर इधर जाएगा और इस तरफ आप ले लीजिए टाइम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, आपकी फ्लैंक वेयर जब बढ़ना शुरू होता है ना तो ये ऐसे जाता है आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। इसको प्राइमरी बोल लीजिए, ये सेकेंडरी स्टेज हो सकती है और ये टर्शरी वाई है ये। ओके, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्टेजेस आपको याद रहेंगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझे, ये देखिए फ्लैंक वेयर कि मैंने डायरेक्शन क्या रखी है, वाई एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि फ्लैंक वेयर जितना बढ़ेगा, ठीक है, जितना वो टाइम लेगा उतना ही टूल जो है वो प्राइमरी से टेरिटरी लेवल तक जाएगा, टर्शियरी लेवल तक जाएगा। मतलब टूल की लाइफ, प्राइमरी मतलब ये वाली स्टेज जब एकदम शुरू है प्राइमरी, फाइनल स्टेज को हम टर्शियरी स्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते टूल इतना घिस जाता है कि उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, देयर इज नो शार्पनेस, नो शार्पनेस। ठीक है, और यहाँ पर शार्प टिप। ठीक है, मेन फोकस प्लीज़ समझने पे करना, ज़्यादा न्यूमेरिक उस पर है ना, नोट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कैसा होता है। ठीक है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे समझ आए कि फ्लैंक वेयर होता क्या है। फ्लैंक वेयर एब्रेशंस की वजह से होता है। एब्रेशंस जो है वो हार्ड पार्टिकल्स और आपका वर्क पीस के इंक्लूजन के साथ होता है। डायग्राम में मैंने आपको बताया कि फ्लैंक वेयर कहाँ दिखता है, कॉर्नर में, डिप में। अगर एक टूल शुरू में ऐसा है तो वो आफ्टर सम यूजेज ऑफ टाइम वो ऐसा हो जाएगा, जिसमें आपकी स्टेजेस होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जब वो शुरू में होता है टूल तो वो एकदम शार्प होता है, न्यू होता है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए पकड़ के, अगर आपने कोई चीज़ यूज़ की है, और आते आते वो टूल जो है वो आपका शार्पनेस उसकी जब खत्म हो जाती है तो वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। ये उसकी बिफोर और आफ्टर की डायग्राम है। ठीक है, इतना याद रहेगा। सेकेंड आता है आपका क्रेटर वेयर। ये था आपका फर्स्ट, ये है आपका क्रेटर वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऐसे याद रखना है कि अगर ये टूल यहाँ पे काम कर रहा है ना, यहाँ से काम कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गर्मी हो रही होगी, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। वो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज़ द क्रेटर वेयर। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, हीट इज द मेन कल्प्रिट। ठीक है, एंड टूल diffuse into the chip material and tool temperature. Tool temperature is maximum at some distance from tool टिप। अभी समझाऊंगा, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ लिख ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला, हीट जो है वो आपके क्या है, मेन कल्प्रिट है। कि हीट की वजह से जो आपका यहाँ पर ये जो क्रेटर वेयर है वो हीट की वजह से होता है, यहाँ आपका टूल के डिफ्यूज़ होने की वजह से। ठीक है, इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्रेटर वेयर किस तरफ होगा। अगर आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, दैट इज़ योर क्रेटर वेयर। मतलब एक कटोरी की तरह आपका वो जो नीचे है ना स्लोप सा बन जाएगा, जहाँ पर आपका सारा चिप मटेरियल जो है वो वहाँ पर स्टे करेगा। मतलब कोई भी गर्मी होगी है ना, यहाँ से हीटनेस की वजह से ये वाला एरिया जो है आपका, टूल पहले आपका ऐसे था, ऐसे टाइप का था टूल ये, है ना, यहाँ पर टिप टाइप की थी, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, बट ये टूल जो है घिसते 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 ये वाला टूल यहाँ से ऐसा स्लोप में बन गया। ठीक है, दैट इज़ द क्रेटर वेयर। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, और ये आकर कहाँ करता है, रेक एंगल में। आपको मैंने रेक एंगल की वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं। रेक एंगल आपका जो है वो बताता है आपको किस तरह से आपकी टूल की निप का एंगल कितना रहेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्रेटर वेयर और टूल वेयर कैसा रहता है। ठीक है, तो इसका अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको दे दूँ तो मैं बता देता हूँ वो कैसे बनेगा। अगर आप सॉरी फॉर द स्पेस, अगर आप यहाँ ले रहे हैं क्रेटर, यहाँ ले रहे हैं टाइम, अगर आपको दिख रहा हो ना, तो इसमें आपका जो ये है वो ऐसा रहता है। ठीक है, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका कि आपका क्रेटर और टाइम जो है वो एकदम प्लेन में रहता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लीनियर वेरिएशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें लीनियर वेरिएशन इज देयर। ठीक है,
थोड़े मेरे नोट्स उतने वैसे नहीं होते हैं क्योंकि मैं मेन फोकस समझाने पर है और समझने पर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई फ्लैंक वेयर और क्रेटर वेयर क्या होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। एक ही टूल के ऊपर ये दोनों भी रिप्रेजेंट हो सकती है, जैसे मैंने बताया ये फ्लैंक है जो निप पर होता है और क्रेटर वेयर आपके यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो यहाँ कोई भी डाउट भी आता है ना आपको इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं ताकि मैं वो आपको एड्रेस कर सकूँ उस चीज़ को, ठीक है। रेस्ट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ किसी और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उसको भी आपको ये बना के आपको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो।